गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है कर्नाटका आयुष पीजी काउंसलिंग में कौन सी नई अपडेट है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, कौन से नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं। जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि वेबसाइट पे 3 नए नोटिफिकेशंस आए थे, उसके 2 के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और जो एक बच गया था, जो एरर आ रहा था वेबसाइट पे, क्यों एरर आ रहा था, मैंने बोला था कि जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा आई विल मेक अ वीडियो। तो ये रात में ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी तब क्लियर हुआ, तो मैंने उसको आपको टेलीग्राम चैनल पर तुरंत ही अपलोड कर दिया था और इन्फॉर्म भी कर दिया था आपको। तो इसलिए अभी तक आयुर प्रेरणा का आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, देखो टेलीग्राम चैनल में क्या होता है कि मैं फास्टेस्ट अपडेट दे देती हूँ। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आया तो मैं एटलीस्ट वहां पर आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि दिस इज द नोटिफिकेशन, अगर आपको भी उसको गो थ्रू करना है तो देखो करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 99.9% मैं आपका साथ दूंगी। अगर 0.1% भी रह जाता है, कोई भी ब्रोशर और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको पूरी तरीके से अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि अभी कर्नाटका की काउंसलिंग चल रही है, कर्नाटका का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, हमने स्टेप बाय स्टेप की सारी चीजें देख ली। अब जो बहुत सारे बच्चे बच गए थे वो सोच रहे थे कि अब हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सेकेंड राउंड के क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, दिस वीडियो इज गोना डेडिकेटेड टू दैट ओनली। देखो, जब भी अगर आप कर्नाटका स्टेट से हो तो वेल एंड गुड, अगर आप कर्नाटका स्टेट से नहीं हो और पार्टिसिपेट करना चाहते हो कर्नाटका काउंसलिंग में, तो आपको उसको एक एक नॉर्म्स को अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या नॉर्म बता रहा है, कौन सी नई चीजें आ जाए। क्योंकि अगर आप उस स्टेट से नहीं हो तो सारी चीजें और डिटेल से आपकी जानने की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आपको उसकी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कम मिलती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें एक एक चीज हम देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं ना। दिस 4 पेज का ये पीडीएफ रहने वाला है सेकेंड राउंड का। देखो, हर जब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है सबसे पहले तो उसका शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी नई अपडेट्स आने वाली है, कब प्रोविजनल लिस्ट आएगी। ठीक है, तो पहले ये सेकेंड राउंड का शेड्यूल दिख रहा होगा, डेट एंड टाइम दोनों चीजें हमें देखनी है। तो चॉइस फिलिंग और फॉरफिटेज ऑफ द मनी, कैंसिल और न्यूली एडेड, जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट से फॉर्मेलिटीज वगैरह स्टार्ट हो जाएगी हमारी 24 को शाम को 4 बजे से, जब से उसका नया नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स जो रहेंगे उसकी लिस्ट जो आएगी हमारे पास, क्योंकि 24 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक होने वाले हमारे रजिस्ट्रेशन, तो हमारे रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं 26/11 तक। कब तक, सुबह तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी वो हो जाएगी, और एट द सेम डेट 26/11 को ही शाम को 4 बजे तक पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। देखो, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट या मॉक रिजल्ट जो हमारा फर्स्ट राउंड में आया था, सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड फाइनल रिजल्ट। बहुत ही कम माइनर चेंजेस, जैसे मॉक के बाद हमने देखा था एडिट्स के ऑप्शन दिए थे, तो अभी सारी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि कौन से नए चेंजेस हमें सेकेंड राउंड में देखने को मिलने वाले हैं। और ब्रोशर भी मैंने अपलोड कर दिया था, तो अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने ब्रोशर एक बार पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड राउंड का फाइनल रिजल्ट रहेगा वो 27 तक सुबह तक आ जाएगा। ठीक है, दे आर वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। देन पेमेंट ऑफ फीस, डाउनलोडिंग द एडमिशन ऑर्डर, ये सबको कब करना है आपको, जब एक बार आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपने देख लिया। नेक्स्ट आप उसके बाद क्या कर सकते हो कि आप जो भी फीस रहेगी उसको पे कर सकते हो और अपना जो एडमिशन ऑर्डर है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब ये सब चीजें कब होनी चाहिए, बैंकिंग आवर्स में ही पॉसिबल हो पाएगी, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया कि बैंकिंग आवर्स में आपको ये सारी चीजें करनी है। Payment of fees and downloading of admission orders. Fee paid if in the earlier round will be adjusted in this round upon selection of a seat in this round. देखो, अगर आपने पहले राउंड में, जैसे कि हम बाकी इंस्ट्रक्शंस में देखने वाले हैं, फर्स्ट राउंड में अगर आपने सीट लॉक करी हो, आपको एडमिशन मिला हो, और अगर आपने चॉइस 2 के लिए डाला हो, तो क्या होगा, आपका जो अमाउंट है वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा देन यू विल हैव टू पे दैट ओनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, आपको रिपोर्टिंग कब तक करना है। देखो, ये एडमिशन फीस के बाद आपको 30 तारीख तक, देखो बहुत जल्दी, एक तो लेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो टाइम ड्यूरेशन ये बहुत कम कम देते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है। इसलिए आयुर प्रेरणा को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग आउट टू द कॉलेज और वो रहने वाला है हमारा 30/11, मतलब 30th ऑफ नवंबर को हमारा सेकेंड राउंड क्लोज हो जाएगा। देर इज अ नोट, तो नोट को भी देख लेते हैं। फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडेंस ऑफ द टाइम शेड्यूल्ड एंड ऑल्सो कीपिंग इन द व्यू
the limited time availability for conducting counseling, all participating institutes are directed to treat all Saturday, Sunday and gadgeted holidays as a working day. तो अगर पर्टिकुलर डेट्स तो वैसे उन्होंने दे दी है, तो उसमें अगर सैटरडे, संडे या किसी भी तरीके का हॉलिडे आता है, तो आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। केईए ने ऑलरेडी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो अथॉरिटीज को दे दी है कि यू हैव टू डू वर्क ऑन द स्पेसिफिक डेट वेदर इट्स अ संडे, सैटरडे और एनी हॉलीडे। तो ये सबसे पहली चीज थी कि हमें अगर पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में तो वी शुड नो द डेट शेड्यूल, क्योंकि अगर डेट इधर उधर हो जाती है तो बहुत सारे ऐसा उत्तराखंड काउंसलिंग में भी हुआ, क्योंकि उन्होंने टाइम प्रोवाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से जो वैलिडेट वाला ऑप्शन हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देख लेते हैं, व्हाट इज चॉइस 1, व्हाट इज चॉइस 2, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर पीजी आयुष 2025 सेकेंड राउंड शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शंस रहने वाला है। नोट, देयर विल बी नो चॉइस to exercise to the candidate after the publication of second round allotted seat। देखो, सेकेंड राउंड जैसे कि हमारा डबल ए ट्रिपल सी में हमने देखा था कि आप अपडेट नहीं कर सकते, आपको जो थर्ड राउंड में सीट मिली थी यू हैव टू टेक एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर सीट ओनली। अब देखो, उनके पास तो ये था कि वो आपको स्टेट की काउंसलिंग से और इसमें सिक्योर सीट दे रहे थे, तो यू हैव टू टेक पर्टिकुलर सीट। वैसे ही यहाँ पर कर्नाटका आयुष पीजी काउंसलिंग में क्या हुआ है कि अगर सेकेंड राउंड में आपको जो भी अलॉटेड सीट मिलती है तो आपके पास कोई अदर चॉइस नहीं है, यू हैव टू टेक एडमिशन ऑन दैट पर्टिकुलर सीट। देखो, मैं बहुत ध्यान से बोल रही हूँ, सेकेंड राउंड, लोग वेट करते हैं कि ऐसा थर्ड राउंड में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको सेकेंड राउंड में ऐसा करना पड़ेगा। Candidates who have allotted seat in the second round in any discipline are required to pay the prescribed fee if not paid and should compulsory report to the allotted college, because the seat will be allotted based on the merit, rank and the priority of the options entered by the candidates। देखो, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो भी आपको सीट मिलती है वो आपके रैंक के बेसिस पे और मेरिट के बेसिस पे रहती है, और प्रायोरिटी जो कॉलेज मिलेगा वो तो आप ही ने उसमें चॉइस फिलिंग में डाला है ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो सीट आप ले और कॉलेज में जाकर एट द रिपोर्टेड टाइम, मतलब जो भी उन्होंने डेट दी है उसमें जाकर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट टू द कॉलेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन सेकेंड राउंड, लीगल एक्शन, देखो बहुत अच्छे से बोल रही हूँ मैं, लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स in accordance with law and such candidates will not be allowed for further 3 year for the same course and discipline। देखो, ये बात है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीट आपको आपके रैंक के बेसिस पे, आपको मेरिट के बेसिस पे मिली है और आप ही ने वो चॉइस डाली है। ऐसा तो होगा नहीं कि जो आपने चॉइस डाल दी वो आपको मिल गई। तो पहले से ही देखो, चॉइस फिलिंग इसलिए मैं हमेशा आपको गाइड करते आई हूँ अभी तक कि बहुत वाइजली करनी है, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं भर देना है जिसमें आप बाद में रिग्रेट करो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं जाना। पहले ही मेक श्योर करो कि हाँ इसमें नहीं जाना है, नहीं भरेंगे, और अगर भरा है तो सोचना है कि जाना ही है। उससे पहले जैसे कि जब सेल्फ फाइनेंस या एनआरआई सीट्स भी आती है तो मैं आपको बोलती हूँ कि ऑलवेज लुक टू द फीस, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन चेंज होते हैं फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब कर्नाटका की काउंसलिंग बनने से पहले जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाकर एआईए पीजीटी 2025 की मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार करी, और मैं हमेशा ना डेट मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको हमेशा गाइडेंस मिल जाए कि पर्टिकुलर डेट्स में क्या इंस्ट्रक्शंस आए थे। नहीं तो उसी में बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, कब ये इंस्ट्रक्शन आया था, आगे क्या फॉलो अप करना है। ठीक है, तो ये चीज पहला इंस्ट्रक्शन है, बहुत हाईलाइट से चीजें मैं बोल रही हूँ, उसको अच्छे से समझो और ऐसा ही करना है। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में वो बच्चे जिन्होंने चॉइस 2 सिलेक्ट करके अपनी सीट सिक्योर करके किया था उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। The choice 2 candidates will participate in second round by holding the seat selected in the first round with them। देखो, पहले राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने वो सीट होल्ड पे रखा और उन्होंने ये जो भी उनकी चॉइस प्रेफरेंस रही होगी, जैसे कि 10 प्रेफरेंस है, मैं एक एक चीज आपको बहुत छोटे छोटे शब्दों में समझाना चाह रही हूँ ताकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे, मोस्ट प्रोबेबली ये 90% चांसेस है कि आप कर्नाटका स्टेट के नहीं है, और मेरा फर्ज बनता है अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से करूँ, मेरे तरीके से जो बेस्ट हो सकता है मैं आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जब आप चॉइस फिल करते हैं तो आप
ऑप्शन चूज करते हैं। मान लो आपको सिक्स्थ ऑप्शन आपको अलॉट हुआ होगा फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आपने क्या किया, एडमिशन के टाइम पे वो सीट होल्ड कर दी कि हाँ सिक्स्थ वाली तो मेरी रहेगी ही। अब जो आपका हायर प्रेफरेंस, ऑब्वियसली आपने जो चॉइसेस बनाई हैं तो आपकी पहली चॉइस फर्स्ट रहेगी कि मुझे फर्स्ट मिलता तो अच्छा रहता, उससे नहीं मिला तो चलो सेकंड मिल जाएगा, थर्ड मिल जाएगा। तो वही चॉइस रहती है कि हाँ आगे वाला कोई कैंडिडेट अगर उसका किसी भी तरीके का अपग्रेड होता है तो आपका भी अपग्रेड हो जाएगा। जैसे कि अभी तक हम काउंसलिंग के सारे रिजल्ट एनालिसिस में ये सारी चीजें देखते आए हैं। तो उसके लिए आपने हायर ऑर्डर के लिए डाला है, तो आपको वो हायर ऑर्डर की सीट मिल जाएगी, और जो आपको पहले सीट मिली होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आपको अपग्रेडेड सीट मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकेंड नॉर्म क्या बोलता है, इफ नो सीट इज अलॉटेड इन द सेकेंड राउंड, द कैंडिडेट अलॉटेड द फर्स्ट सीट विल रिमेन सेम। अगर कोई आपको हायर प्रेफरेंस की कोई भी सीट आपको नहीं मिलती है, तो जो आपके पास फर्स्ट राउंड में सीट है वही सीट आपके पास रहने वाली है। Next, for choice two candidate, the seat allotted in the first round will be considered as a last option. देखो, जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी वो आपके पास रहेगी। अगर आपको ऊपर की सीट मिल गई, वेल एंड गुड। अगर आपको ऊपर की सीट मिल गई तो आपकी पहले वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फॉर चॉइस टू कैंडिडेट द सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड विल बी कंसिडर्ड एट द लास्ट ऑप्शन एंड द चॉइस टू कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सबमिटिंग द चॉइसेस। अगर लेकिन आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब चॉइस टू मतलब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको जो अपनी चॉइस फिलिंग करनी है उसमें आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी वही आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, द चॉइस टू कैंडिडेट्स विल बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ध्यान से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, जो चाहिए वही भरना है। वन शुड अंडरस्टैंड दैट द सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड विल बी become the last option. It remains all the higher options saved for the candidates will be treated as options for the allotment seat. ठीक है, next the candidate can alter, delete, rearrange, modify the higher orders if candidate decides that the unwanted options are there in their portal. देखो, आपको हमेशा मॉक के बाद मैंने देखा था फर्स्ट राउंड में आपको मॉक मिला था। मॉक रिजल्ट कितनी बड़ी चीज होती है, जैसे कि डबल ए ट्रिपल सी की सेकेंड राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा और मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक मॉक रिजल्ट आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मुझे ये कॉलेज मिला है। उसके बाद आपके पास क्या रहता है, एक ऑप्शन रहता है कि हाँ मैंने एनालिसिस किया कि मेरे से नीचे वालों को भी ये कॉलेज मिल रहा है तो मुझसे ऊपर वालों को भी मिल सकता है, मैं उससे ऊपर हूँ तो मुझे कॉलेज मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में वो चीज ऐड कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, अल्टर कर सकती हूँ। वही ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है कि अगर आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसमें ये सारे ऑप्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड चॉइस थी, थ्री कैंडिडेट्स को क्या करना है, after the process of commencement of option entry in the second round start after mandatory login and consent in the option entry portal। जो पोर्टल मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ये पोर्टल रहेगा उसमें आपको आईडी डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन करना है, तो उसमें आपकी सारी प्रेफरेंसेस रहेंगी। ठीक है, कि आपने क्या चॉइस वन के लिए डाला है, क्या चॉइस टू के लिए डाला है, क्या चॉइस थ्री के लिए डाला है। ठीक है, तो चॉइस थ्री कैंडिडेट्स विल बी shown all the preferences option entered by the candidates in the first round except the option rejected, cancelled। अगर आपने कोई चीज चेंज कर दी है तो जो आपको फर्स्ट राउंड में आपने किया था वो सब दिखेगा, लेकिन जो आपने अल्टर कर दिया वो आपको नहीं दिखने वाला है। Candidates can change the option or modify the priority number or remove any option if they are not required। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं चाहिए, भरोगे वही जो चाहिए, वो नहीं भरना है जो नहीं चाहिए। तो अगर गलती से भरा गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, उसकी जगह कुछ नया ऐड कर सकते हो। द ऑप्शन दैट यू रिमूव विल रिमेन ऑन योर लेफ्ट साइड स्क्रीन एंड सच ऑप्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड। जो स्क्रीन है उसके लेफ्ट साइड पोर्शन में आपको दिखाएगा कि हाँ ये कॉलेज आपने, और जो आप सिलेक्ट करते जाओगे वो आपके राइट में आ जाता है। जैसे इट विल बी सेम एज डबल ए ट्रिपल सी, कि यहाँ आपको कॉलेज की लिस्ट दिखेगी और देन आपकी प्रेफरेंसेस लिस्ट यहाँ पर बन दी जाती है। ठीक है, वैसे ही रहने वाला है। दिस दैट इज यू कैन चेंज एनी ऑप्शन और मॉडिफाई द प्रायोरिटी नंबर और रिमूव एनी ऑप्शन इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड। देखो बार बार सेम चीजें वो बोल रहा है कि आप चॉइस फिलिंग ऐसी करो कि आपको आगे जाके कोई भी परेशानी ना आए। ड्यूरिंग द राउंड during the second round seat allotment
consequential vacancies that arises after the candidate's merit return cannot be claimed। देखो ये सारी चीजें बार बार सेम चीजें नए नए फॉर्म में वो इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको मेन चीज समझना है कि चॉइस फिलिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो और चॉइस फिलिंग ऐसी बनानी है जो चाहिए, बस ये चीज समझो। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑर्डर। जो भी आप चॉइस फिलिंग करते हो खुद से करते हो, वेल एंड गुड। एमपी ऑनलाइन या वगैरह पे जाते हो, देखो तो कैफे वगैरह पे जाते हो तो फिर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि आप उसका प्रिंट आउट को अपने पास रखो। नोट टू सीट नॉट अलॉटेड कैंडिडेट, अगर आपको सीट नहीं मिली तो क्या? अब ये उसका जवाब देगा। देखो अगर आपने प्रायोरिटी ऐसी सेट करे रखी रखे, मैंने जैसे कि अगर मेरी रैंक 10वीं है और मैंने क्या करा 5 की प्रायोरिटी सेट कर दी, तो ऑब्वियसली मेक श्योर हो जाएगा कि मुझे सीट नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा भी नहीं करना है, अगर चाहिए सीट तो वैसे ही ऑप्शन थोड़ा या ब्रांच के, देखो दो चीजों में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या कॉलेज अच्छा मिलता है अगर आप बहुत अच्छी रैंक है आपकी, वेल इन गुड, नहीं तो ब्रांच अच्छी मिलती है। और अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो देखो मैं आपको बोलूंगी कि जो एनालिसिस था सेकेंड राउंड का, जो पीडीएफ था सेकेंड राउंड का, फर्स्ट राउंड का, उसको गो थ्रू करो, समझो कि मेरा ये रैंक है तो उसमें ये अलॉट हुआ था और प्रेफरेंस क्या रहा है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं तो यहाँ देखो सब ओवरऑल बता सकती हूँ ना, लेकिन आपकी क्या रैंक है, तो वहां पे क्या कॉलेज मिला है, क्या ब्रांच मिली, ये आपको दिखना चाहिए। मैं यही बोलूंगी कि हमेशा पिछली जो काउंसलिंग हुई थी उससे एनालिसिस लेना चाहिए कि हाँ क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। वंस द कैंडिडेट गिव कंसेंट बाय लॉगिंग इन द पोर्टल ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड, आप लॉगिन से आपका कंसेंट मांगता है, then only the option entered by the candidates will be shown in the option entry portal. Candidates can change the option or modify the priority number or remove the option if they are not required। फिर से सेम चीज बोल रहा है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ commencement of the option entry in the second round starts after the mandatory login and consent in the option entry portal and after confirming the fees candidate can prioritize the option। देखो यहाँ पर वो भी बोल रहे हैं कि आपको एक बार फीस प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। कुछ फीस मैंने आपको अपलोड कर दी थी और आप जैसे कंसर्ट पे जाते हो वैसे आपको सारी डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएगी पोर्टल के अंदर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिटेन ओनली सच ऑप्शन, फिर से सेम चीज है, आप समझो इस चीज को। वो इतनी बार क्यों एक चीज को एक ही पीडीएफ में लिख रहे हैं? इफ द सीट इज अलॉटेड इन द सेकेंड राउंड देन दे have to compulsory join the allotted या selected seat in the second round allotment without giving any reason any excuses because the seat will be allotted based on their merit। सेम चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सीट्स that may become available due to the reasons that may arise during seat allotment or seats that may be cancelled after the publication of the seat matrix or seats that may be newly added to the seat matrix will be also considered for allotment। Therefore, candidates are advised to retain all options they are interested irrespective of seats shown in the matrix। Only if the options in the list of options they will be able to get the seats they are interested in। जो सीट आप सिलेक्ट करोगे वही सीट को आप रिटेन कर सकते हो। जैसे कि अभी भी हमने नया एडिशनल सीट्स में 2 कॉलेजेस हमारे ऐड हुए थे और 8 सीट्स आई थी, तो भी मैंने आपको बोला था कि यू शुड गो थ्रू दैट, और अब सेकेंड राउंड में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट नोट क्या है? देयर विल बी मॉप अप राउंड फॉर आयुष पीजी कोर्सेज where the candidates who have not been allotted any seat in the first round or the second round would be eligible to participate। जैसे कि हर स्टेट का मॉप अप राउंड होता है वैसे यहाँ पर भी होने वाला है, और पार्टिसिपेट उसमें कौन कर सकता है? पार्टिसिपेट वही कर सकता है जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वही सिर्फ मॉप अप में बैठ सकता है। और सॉरी, गलत गलत, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिसको सीट नहीं मिली हो वही बैठ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कास्ट वहां का है कर्नाटका स्टेट का पर्टिकुलरली, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि किनको कौन सा रिजर्वेशन कौन कौन किसकी कैटेगरी के अंदर आता है। scheduled caste candidates claiming reservation under SCA, SCB, SCC are requested to submit the original certificate with RD number of SCA, SCB, SCC obtained from the concerned tehsildar on or before 26/11। Failing with
such candidates will not be considered under reservation category for the admission। देखो, आपका जो भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, उसका आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और किससे होना चाहिए, कंसर्न तहसीलदार से होना चाहिए और वो आपको प्रूव करना है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको जो भी रिजर्वेशन मिलता है, जो पर्क्स मिलते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। अब सेकेंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, दोज हु हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन फर्स्ट राउंड, जिन्होंने अपना पहले से रजिस्ट्रेशन किया है और अब उनको कोई सीट फर्स्ट राउंड में अलॉटेड नहीं हुई, तो अब वो पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड के लिए एज फॉलो अप कर सकते हैं। Once the candidate give consent by logging in the portal during the second round, then only the option entered by the candidates will be shown in the option entry portal. Candidates can change the option or modify the priority number or remove the option if they are not required। ठीक है, और कौन कैंडिडेट हो सकता है, those who have selected choice 2 in the first round, जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी, उसके बाद अगर आप हायर ऑर्डर जानना चाहते हो तो उसी के हिसाब से आपको अपनी लिस्ट प्रायोरिटाइज करनी है और वो सीट आपको मिलेगी। और जो कैंडिडेट दोज हु हैव सिलेक्टेड चॉइस 3 इन द फर्स्ट राउंड, वो भी एलिजिबल होने वाले हैं। आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ ऑप्शंस इन द सेकेंड राउंड मस्ट लॉग इन टू द ऑप्शन एंट्री पोर्टल एंड गिव देयर कंसर्न। जब तक आप कंसर्न नहीं दोगे किसी भी चीज का, और कंसर्न पढ़ने के लिए एक बार ब्रोशर को अगर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो देखो, जरूर से जरूर विजिट करना है। और ये रहा हमारा कर्नाटक आयुष पीजी काउंसलिंग का लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे ही आती है, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ऑथेंटिक रियल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आयुर्प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।